ओके, आज हम पढ़ते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नेगेटिव फॉर्म। किसी भी हिंदी वाक्य में नहीं शब्द होगा, उसी हिंदी वाक्य के आखिरी में होंगे ये शब्द रहा था, रही थी, रहे थे। हमको ये वाला स्ट्रक्चर अप्लाई करना है। सब्जेक्ट प्लस वॉज एंड वरंट प्लस V4 प्लस RW प्लस TF। वॉज एंड वरंट क्या है? वाज के साथ अगर नॉट मिला देते हैं तो उसका शॉर्ट फॉर्म हो जाता है वाजंट। वरंट क्या है? वर के साथ नॉट मिला देते हैं तो उसका शॉर्ट फॉर्म हो जाता है वरंट। अगर हमारे सब्जेक्ट में आई है मतलब मैं, ही है मतलब लड़के का नाम, शी है मतलब लड़की का नाम, इट मतलब कोई निर्जीव वस्तु, उसके साथ हमेशा कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है? वाजंट। अगर हमारे सब्जेक्ट में वी है मतलब हम, दे है मतलब वे, यू है मतलब तू, तुम, आप, उसके साथ हमेशा कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है? वरंट। कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देख लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल सेंटेंस है। राम नहीं समझ रहा था। मैच कीजिए, नहीं शब्द आया, यस। आखिरी में रहा था आया, यस। कौन सा स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे? ये वाला। पहले क्या ढूंढेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे राम, मैंने राम अप्लाई कर दिया। उसके बाद क्या अप्लाई करेंगे? या तो वाजंट या वरंट। देख लेते हैं राम के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है। राम मतलब ही के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है? वाजंट। ये मैंने वाजंट अप्लाई कर दिया। उसके बाद क्या अप्लाई करना है? V4। पहले V1 ढूंढिए। V1 क्या है? समझाना, एक्सप्लेन। V4 क्या हो जाएगा? एक्सप्लेनिंग। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, राम वाजंट एक्सप्लेनिंग। ये हमारा सेकंड एग्जाम्पल सेंटेंस है। वे नहीं समझ रहे थे। मैच कीजिए, इस हिंदी वाक्य में नहीं शब्द आया, यस। आखिरी में रहे थे आया, यस। कौन सा स्ट्रक्चर? ये वाला। पहले क्या ढूंढेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है वे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दे। उसके बाद क्या अप्लाई करेंगे? या तो वाजंट या वरंट। देख लेते हैं दे के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है। दे के साथ हमेशा वरंट लगता है, मैंने वरंट अप्लाई कर दिया। उसके बाद क्या अप्लाई करेंगे? V4। पहले V1 ढूंढिए, फिर उसको V4 में चेंज कीजिए। V1 क्या है? समझना, गेट। तो V4 क्या हो जाएगा? गेटिंग। ये मिल गया हमको V4 गेटिंग। RWTF नहीं है, छोड़ दीजिए। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, दे वरंट गेटिंग। ये हमारा थर्ड एग्जाम्पल सेंटेंस है। हम कॉल नहीं कर रहे थे। मैच कीजिए, इस हिंदी वाक्य में नहीं शब्द आया, यस। आखिरी में रहे थे आया, यस। कौन सा स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे? ये वाला। पहले क्या ढूंढेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हम मतलब वी। उसके बाद क्या अप्लाई करेंगे? या तो वाजंट या वरंट। देख लेते हैं वी के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है। वी के साथ हमेशा वरंट लगता है, ये मैंने वरंट अप्लाई कर दिया। उसके बाद V4। V1 क्या है? कॉल करना। V4 क्या हो जाएगा? कॉलिंग। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, वी वरंट कॉलिंग। ये हमारा फोर्थ एग्जाम्पल सेंटेंस है। तुम झूठ नहीं बोल रहे थे। पहले मैच कीजिए, हिंदी वाक्य में नहीं शब्द आया, यस। आखिरी में रहे थे आया, यस। कौन सा स्ट्रक्चर? ये वाला। पहले क्या ढूंढेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है तुम मतलब यू। उसके बाद क्या अप्लाई करेंगे? या तो वाजंट या वरंट। यू के साथ हमेशा कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है? वरंट। मैंने वरंट अप्लाई कर दिया। उसका V4 लगाएंगे। पहले V1 देखिए, V1 क्या है? झूठ बोलना, टेल लाई। V4 क्या आ जाएगा? टेलिंग लाई। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, यू वरंट टेलिंग लाई। RWTF नहीं है, छोड़ दीजिए। ओके, ये हमारा फिफ्थ एग्जाम्पल सेंटेंस है। सीता घर नहीं आ रही थी। मैच कीजिए, हिंदी वाक्य में नहीं शब्द है, यस। आखिरी में रही थी है, यस। कौन सा स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे? ये वाला। पहले क्या ढूंढेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सीता। ये मैंने सीता अप्लाई कर दिया। उसका वाजंट या वरंट लगाएंगे। सीता मतलब शी, उसके साथ क्या लगता है? वाजंट। ये मैंने वाजंट अप्लाई कर दिया। उसका V4। पहले V1 ढूंढिए। V1 क्या है? कम। V4 क्या हो जाएगा? कमिंग। उसके बाद RW है कि नहीं ढूंढिए। RW क्या है? घर, यस है। होम। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, सीता वाजंट कमिंग होम। ओके, ये हमारा सिक्स्थ एग्जाम्पल सेंटेंस है। मैं नोट्स नहीं लिख रही थी। पहले मैच कीजिए, हिंदी वाक्य में नहीं शब्द आया, यस। आखिरी में रही थी आया, यस। कौन सा स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे? ये वाला। पहले क्या ढूंढेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मैं मतलब आई। उसके साथ क्या अप्लाई करेंगे? या तो वाजंट या वरंट। आई के साथ हमेशा कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है? वाजंट। ये मैंने वाजंट अप्लाई कर दिया। उसके बाद V4। पहले V1 ढूंढिए। V1 क्या है? लिखना, राइट। तो V4 क्या हो जाएगा? राइटिंग। RW क्या है? हिंदी वाक्य में नोट्स। ये RW लग गया। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, आई वाजंट राइटिंग नोट्स। ये हमारा सेवेंथ एग्जाम्पल सेंटेंस है। तुम मोबाइल नहीं खरीद रहे थे। मैच कीजिए, हिंदी वाक्य में नहीं शब्द आया, यस। आखिरी में रहे थे आया, यस। कौन सा स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे? ये वाला। पहले क्या ढूंढेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? तुम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यू। उसके बाद क्या अप्लाई करेंगे? या तो वाजंट या वरंट। देख लेते हैं यू के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है। यू के साथ हमेशा वरंट लगता है, ये मैंने वरंट अप्लाई कर दिया।
उसका V4 लगाएंगे। V1 ढूंढिए, V1 क्या है, खरीदना, परचेस, तो V4 क्या हो जाएगा, परचेसिंग। RW क्या है सिंधी वाक्य, मोबाइल, ये मैंने मोबाइल वर्ड अप्लाई कर दिया, RW। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, यू वरंट परचेसिंग मोबाइल। ये हमारा 8th एग्जाम्पल सेंटेंस है, वे पार्टी अटेंड नहीं कर रहे थे। मैच किसी सिंधी वाक्य में नहीं शब्द है, यस। आखिरी में रहे थे है, यस। कौन सा स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे, ये वाला। पहले क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वे मतलब दे। उसके बाद क्या अप्लाई करेंगे, तो वॉजंट है वरंट। दे के साथ हमेशा कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, वॉरंट। ये मैंने वॉरंट अप्लाई कर दिया। उसका V4 ढूंढ के लगाएंगे। पहले V1 ढूंढिए, V1 क्या है, अटेंड करना, तो V4 क्या हो जाएगा, अटेंडिंग। RW क्या है, पार्टी, ये पार्टी वर्ड अप्लाई हो गया, SRW। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, दे वरंट अटेंडिंग पार्टी। ये हमारा 9th एग्जाम्पल सेंटेंस है, हम पार्टी एंजॉय नहीं कर रहे थे। मैच कीजिए, हिंदी वाक्य में नहीं शब्द है, यस। आखिरी में रहे थे आया, यस। कौन सा स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे, ये वाला। पहले क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हम मतलब वी। उसके बाद क्या अप्लाई करेंगे, या तो वॉजंट या वारंट। वी के साथ हमेशा कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, वारंट। ये मैंने वारंट अप्लाई कर दिया। उसका V4, पहले V1 ढूंढे, V1 का एंजॉय करना, तो V4 क्या हो जाएगा, एंजॉइंग। RW क्या है, पार्टी, ये लग गया पार्टी। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, वी वरंट एंजॉइंग पार्टी। ये हमारा 10th एग्जाम्पल सेंटेंस, मोबाइल नहीं बज रही थी। मैच कीजिए, हिंदी वाक्य में नहीं शब्द आया, यस। आखिरी में रही थी आया, यस। कौन सा स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे, ये वाला। पहले क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मोबाइल, ये मैंने मोबाइल अप्लाई कर दिया। उसके बाद वाजंट या वरंट लगाएंगे, मोबाइल मतलब इट। उसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, वाजंट, ये वाजंट लग गया। उसके बाद V4, पहले V1 ढूंढे, V1 क्या है, बजना, V4 क्या हो जाएगा, बजने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिंग, तो V4 क्या हो जाएगा, रिंगिंग। RWTF नहीं है, सिंधी वाक्य में छोड़ दीजिए। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, मोबाइल वाजंट रिंगिंग।